बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौराणिताय जय गौराणिताय गौराणिताय जय गौराणिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू डेली एफएम इन द क्लास, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में आमुख देखा था और जाना था कि क्यों हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। आज हम प्रस्तावना करेंगे जो हम कंप्लीट कर पाएंगे और भूमिका चालू करेंगे। भूमिका थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही विशेष भाग में बताया है ना, एक साहित्य का विशेष भाग है। वो हम जानेंगे कि भूमिका में अचानक से देखेंगे श्रीमद् भागवतम ये क्या है, दूसरा साहित्य कैसे आ गया, और उसका एक कारण बहुत ही अच्छा है। पर हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे और करने से पहले हम करेंगे अपना मंगलाचरण, ठीक है। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं खोल लेता हूँ श्रीमद् भागवतम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्योंकि अभी हम कोई श्लोक नहीं कर रहे हैं तो हम सीधे मंगलाचरण में आते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑल राइट।
अभी मैं शेयर करता हूँ आप सबके सामने स्क्रीन, और आपको मैं म्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ, ठीक है, पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए माइक के साथ। लाइव लाइव कर दिया है माता जी। ओके जी, हमारे ऑलरेडी होस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके, तो हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे। जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेस कर चुके हैं ऑलरेडी। माता जी आप एक एक करके सबको मौका दे सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी, हरे आप कृष्ण। पढ़िए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आज थोड़ी देर प्रस्तावना। हाँ यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रणाय करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस प्राण से प्रकाश प्राप्त होगा। जी प्रभु जी धन्यवाद। तो हरे क्या बताया जा रहा है जी, कि श्रीमद् ये भागवतम भागवत पुराण जो है 1.3.43 में ये बात कही गई। जी, ये सूर्य के समान प्रकाशमान है। और इसका उदय कब हुआ? सूर्य का उदय होता है ना रोज सुबह। कब हुआ उदय? जब भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन को प्रयाण कर चुके थे। कब करा था उन्होंने? कब किया था उन्होंने प्रयाण? तो आपका के अंत में, हाँ द्वापर के एंड में प्रभु जी। द्वारका के अंत में, द्वापर के एंड में। द्वापर युग में। हाँ द्वापर के एंड में। उस समय क्या हुआ था? कैसे उदय हुआ इस ग्रंथ का? कैसे उदय हुआ? जब भगवान अपने धाम को वापस चले गए तो कैसे उदय हुआ इस ग्रंथ का? हरे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी ने बहुत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इसका उपदेश दिया था। जब भी परीक्षित महाराज द्वारा एक साधु के गले में सर्प डाला गया था और उसके हाँ पुत्र वो ने ठीक है। उसको सर्प ये दिया हाँ था, वो ठीक है। तभी प्रभु हरे जी, और तभी उन्होंने इसका उपदेश दिया था। हाँ उनके ठीक है, पिताश्री ग्रंथ जो रूप में व्यास कैसे जी आया? ने ग्रंथ उन्होंने रूप कहा में था, कैसे आया? ग्रंथ रूप में उनके पिताजी प्रभु ने जी, उनका पेट में अपनी माता के उदर में थे, तभी उन्होंने इस ग्रंथ का ये किया था, संकलन किया था। व्यास देव जी ने इस ग्रंथ को लिपि क्या किया? उन्होंने लिखा इस ग्रंथ को। उन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे थे, पर लेकिन उसके बाद उनको उन्हें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन नहीं नहीं थी। हुआ था। हाँ सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो नारद मुनि ने उन्हें आके उपदेश दिया। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, क्या आप सब उन व्यक्तियों में हैं कि नहीं है? बिल्कुल। जी हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कहा नहीं है कि कोई ऐसा ज्ञानवान भी 100% है? है प्रभु जी। नहीं, कुछ अज्ञानी हम। कोई ऐसा है जो अभी तो बोलता है घोर कि हम अंधकार में ही है अंधकार में प्रभु जी। नहीं? अभी तो सभी लोग प्रभु जी अंधकार में ही है अभी अंधकार में भी। ही है प्रभु जी। अभी कहाँ से ज्ञान हो गया? नहीं, ऐसा कोई अगर है जो कहता है कि नहीं अभी मैं अंधकार से दूर हूं, तो वो बता सकता है। कोई नहीं है यहाँ पर, सभी के सभी एक समान अंधेरे में ही है अभी भी। अंधकार में है, तो उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमें प्रकाश प्राप्त होगा। ओके आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात
उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण स्वयं व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका प्रणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में किया था। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। तो 5000 साल पहले इस ग्रंथ को किसने लिखा? शिला व्यासदेव ने। और व्यासदेव कौन है? साक्षात भगवान, उनके शक्तावेश अवतार। और कैसे शक्तावेश अवतार? साहित्यिक अवतार, यानी साहित्य लिखने के लिए व्यासदेव जी जो है उनका प्रकट हुआ था। तो साक्षात हम भगवान के द्वारा लिखा शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ श्रीमद् भागवतम लिखी, उन्होंने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। देखिए कितना लिखा हुआ है, वेदों को लिखित रूप प्रदान किया, लिपिबद्ध किया। तो ये हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्यासदेव जी ने वेद लिख दिए। वेद भगवान की वाणी है। पहले क्या होता था? क्या पहले वेद नहीं थे? 5000 साल पहले वेद नहीं थे क्या? वेद था प्रभु जी। तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि 5000 साल पहले? वो श्रुति में था। श्रुति स्मृति। यस, कंठस्थ। कंठस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रुति, सुन के कंठस्थ करना। पहले लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि ऐसा कर पाते, और कलयुग के लोग नहीं कर पाते। इसीलिए उनके लिए श्री व्यास देव ने क्या किया? देखिए शब्दों का प्रयोग है, वेदों को लिखित रूप दिया। ऐसा नहीं है कि वेदों को लिखा, वेद थे, उसे लिपिबद्ध किया। और उसके बाद वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या है? सारे वेदों का सारांश। तो पहले तो वेदों का जो सारांश है वो है वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र पे जो भाष्य है, भाष्य यानी कमेंट्री, वो है श्रीमद् भागवतम। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मलाई मिल रही है ना? सारे वेदों का ज्ञान। एक है गाय को धोने के बाद निकला हुआ दूध, और एक है दूध के ऊपर आई हुई मलाई। तो आपको मलाई मिल रही है, ठीक है? आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको वेदांत सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यासदेव ने कब करी? जब वो अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में थे, जेनिथ, है ना? ऐसे तो भगवान है, पर हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, जो सबसे पीक पे रहता है, जेनिथ बोलते हैं ना, उस पे रहता है। तो उस समय श्री व्यासदेव अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में थे, बिल्कुल मैच्योर, द मोस्ट मैच्योर ऐसे कंडीशन में थे। और तब उन्होंने इस साहित्य को लिखा। अब प्रश्न ये उठता है, हम कहते हैं अरे मैं इस कंपनी का सीईओ बन गया, फिर क्या बोलते हैं? अपनी मेहनत से बना, अपनी काबिलियत से बना, आई टुक द राइट स्टेप्स, सब कुछ मैं। पर यहाँ पे श्री व्यासदेव ये नहीं कह रहे हैं, लेखक ये नहीं कह रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में। तो कोई भी कार्य, भले ही श्री व्यासदेव अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में थे, फिर भी अपने गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे। और यही विधि है आध्यात्मिक जीवन में। अगर हमें थोड़ी सी भी तरक्की करनी है, तत्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यति ते ज्ञानम ज्ञान दर्शन। विधि क्या है? विधि इज आप अपने गुरु के पास जाएं, समर्पण करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। जी माता जी नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, बोला। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा माता जी।
कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। प्रभु जी जी हरे वीडियो कृष्ण ऑफ प्रभु कर जी। हरे कृष्णा। जी अभी प्रभु जी अभी हाँ, सही वीडियो आ ऑफ रही किया। है। आपका वीडियो ऑफ करोगे ना तो बैंडविड्थ कम यूज होगी, स्टेबल होगी। हाँ, अभी मैंने सही वीडियो है ऑफ किया। प्रभु जी। ठीक है, तो उस समय भले ही वो अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में थे, उसके बावजूद गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। तो गुरु के निर्देशन में कार्य करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में ख्याल आते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं, आपके मन में भी जरूर आया होगा, अरे दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, क्यों हम किसी गुरु से दीक्षा लें, हम तो कर रहे हैं ना 16 राउंड्स, हम तो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है। गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सीधे सेवा करना चाहते हैं। साहित्य में साफ साफ लिखा है, ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, बिना गुरु के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, सिंपल। तो जो अभी भी इस धारणा में जी रहे हैं कि हम सीधे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है ना। किसी अरबपति को प्रसन्न करने के लिए आपको शायद उसे हेलीकॉप्टर गिफ्ट करना पड़े, और उसके पुत्र को प्रसन्न करने के लिए चॉकलेट देके आप प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु को प्रसन्न करना आसान है, भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है। तो शॉर्टकट मिला हुआ है तो हमें शॉर्टकट अपना लेना चाहिए, और ये विधि भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हसनापुर, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजऋषि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे कर दीजिए। प्रभु जी नेक्स्ट पेज कर दीजिए। हरे कृष्णा, क्षमा करें जी। माता जी कंटिन्यू। जी, आज नेक्स्ट पेज करना है। नहीं, फिर से पढ़िए इस पैराग्राफ। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हसनापुर, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजऋषि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, सिमरन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे ये सब समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो आप देखिए, यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को इसका सार भार हृदयंगम कराया। और फिर क्या हुआ
जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी, किसने श्राप दिया था? कल हमने चर्चा करी थी परसों। क्या नाम है उनका जिन्होंने श्राप दिया था? प्रभु जी भृंगी ऋषि। श्रृंगी क्या नाम? श्रृंगी ऋषि भृंगी श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने दिया था। हाँ, क्या नाम था उनके पुत्र का? श्रृंगी पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? श्रृंगी ने दिया था। श्रृंगी ऋषि ने प्रभु जी। श्रृंगी जी, बिल्कुल सही। तो उन्होंने जब श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के अंदर नहीं, 7वें दिन, क्योंकि दोनों में फर्क है, तो अब उन्होंने प्रश्न किया। तो हमने क्या चर्चा करी? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रश्न करना है गुरु के पास जाके। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या लिखा है कि सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए गंभीर प्रश्न के प्रारंभ से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवतम। प्रश्न से ही ज्ञान निकलता है। तो प्रश्न किया गया कि समस्त मनुष्य और विशेष रूप से मरणासन, यानी जो मरने वाला है, जिसे पता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए क्या उचित है? कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधना यानी आराधन का विशेष क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, प्रश्न किया। परिप्रश्नेन सेवया। और जब प्रश्न करते हैं तो क्या होता है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम। तब आपको गुरु उपदेश देते हैं। क्यों उपदेश देते हैं? ज्ञान तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, उन्होंने सत्य का दर्शन खुद किया। तो प्रश्न से ही ज्ञान निकलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये कहा जाता है ना, नाम है भगवत गीता, भगवान का गीत, पर अर्जुन ने इतने सारे श्लोक क्यों बोल दिए? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न किया। जब हम प्रश्न करते हैं तो ज्ञान जो है निकल के आता है। पर प्रश्न जो है वो सही स्पिरिट में होना चाहिए, चैलेंज करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए नहीं होना चाहिए। कई बार हम किसी क्लास में कुछ सुन लेते हैं, दूसरी क्लास में आके अरे ये तो गलत बता रहे हैं, रुको, अभी उससे प्रश्न पूछते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। नॉट इन दैट स्पिरिट। वो प्रश्न पूछना नहीं है, ठीक है? तो प्रश्न सही स्पिरिट होना चाहिए। ओके, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी ने हस्तिना, ये तो हो गया माता जी, और थोड़ा स्क्रीन ऊपर करेंगे। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न अभी दिख रही है प्रभु जी, उस समय नहीं दिख रही थी। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा के प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका शील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सुत गोस्वामी जी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने नौमी सारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्री सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ लेते तो कैसे प्रश्न? प्रश्न थे ब्रह्मांड। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है सही से। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही है आवाज प्रभु जी आपकी। ओके ओके ओके, हाँ हम अभी आ रही है, ठीक? हरे कृष्णा। जी 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
अरे हरे ये राम प्रभु हरे जी अभी राम 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 हरे हरे जी। अभी क्या है कि प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछे। कैसे प्रश्न? प्रश्न ऐसे कि आत्मा की प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर किससे मिलता है, अभी तो भी क्या हो रही है प्रश्न प्रभु जी पूछते ब्रैक आपकी आवाज। हैं? कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी आप किसी से मिलते हैं तो क्या प्रश्न पूछते हैं, बताएं। बताना चाहते हैं क्या प्रश्न पूछते हैं आप किसी से मिलते हैं तो? आप कैसे हैं, आपने क्या खाया, इसमें थोड़ी चल रही है कौन सी कंपनी की शर्ट पहनी। अरे कल रात को आप उस रेस्टोरेंट में खाने गए थे, वहाँ का खाना कैसा है। आवाज अरे क्लियर सुना नहीं आ है रही है प्रभु कि जी। वहाँ पे प्रभु जी हरे बहुत कृष्णा ब्रेक प्रभु जी, हो आवाज रही है। बहुत ज्यादा ब्रेक और ब्लर हो रही है। प्रभु जी इफ पॉसिबल प्लीज आप रिकनेक्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी शायद वो रिकनेक्ट आएंगे। हाँ हाँ जी रिकनेक्ट माता कर रहे जी। होंगे प्रभु जी। ठीक है, हाँ हरे कृष्ण। जी, शंपिता माता जी। लेकिन मौसम की वजह से बहुत नेट इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है। बेंगलोर में गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है माता जी। और क्या, यहाँ पे पंखे तो चल इतनी रहे हैं। यहाँ तो इतनी सर्दी पड़ रही है माता जी, कुछ पूछो नहीं। हाँ पता है हमको। 3 3 4 4 कपड़े पहन लो तब भी कमी लग रही है। माता जी लाइव हो रहा है यूट्यूब पर, प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे, जी। हरे राम। तो हम जी जी हमारी चर्चा थी कि प्रश्न हम कैसे पूछते हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या प्रश्न पूछते हैं। अरे आप कैसे, ये बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है आपने, कौन से ब्रांड की शर्ट है। कल आप सब परिवार के साथ कहीं खाना खाने गए थे, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है क्या। हम ये सब प्रश्न पूछते हैं ना। और ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। प्रश्न है आत्मा की प्रकृति के बारे में, प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, प्रश्न है मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं कैसे भगवान के पास वापस जा सकता हूं। तो ब्रह्म जिज्ञासा, अदरवाइज इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एक पकड़ते करते देखता है कि तालाब में कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे हैं, देखता है छोटी मछली बड़ी मछली देखता है और उसमें लिप्त हो जाता है कि जपाई करना भूल जाता है। तो माया धीरे धीरे कब अटैक करेगी पता नहीं चलता है ना। इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे प्रश्न कैसे हैं, हमारा संगत कैसी है। तो जब यहाँ पे आज प्रश्न पूछ रहे थे और सुखदेव गोस्वामी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो सभा में एक और मुनि मौजूद थे। कौन? सूत गोस्वामी। सूत जी महाराज। और यही सूत, हाँ, और यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जब काफी ऋषि इकट्ठे हुए, कितने सालों के लिए इकट्ठे हुए थे वो ऋषि नैमिषारण्य में, कितने सालों के लिए उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया था। कितने साल काटे हुए थे ना तीन यज्ञ के साढ़े चार धुएं से, साल के लिए। कितने सालों तक।
1000 साल। 1000 साल। साल। यस, उस सभा में उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे, और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जैसे हम पूछते हैं, अरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, किसी का कुछ जवाब नहीं आता है। शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि को आप प्रश्न पूछिए, प्लीज आस्क ऑन आवर बिहाफ। It is not important who asks the question. What is important is to get the answer of the right question. है ना? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, तो ये है कि सही प्रश्न पूछे जाएं जिससे सारे लोगों को सही जवाब मिल सके। उस अरण्य में श्री सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया और पूरी भागवतम का सुनाई 18,000 श्लोक। कैसे? स्मृति, मात्र स्मृति उन्होंने फिर बंद हो गई। प्रभु जी भाष नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरी भागवतम कंठस्थ कर ली थी मात्र श्रवण से, ठीक है। और अब इस अरण्य में श्रीमद् भागवतम सुनाई जा रही थी। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि दो चर्चाएं पैरेलल हो रही हैं। एक देखेंगे कभी कभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ, कभी कभी आप देखेंगे शौनक आदि ऋषि सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पैरेलल चल रही है ना। और उसके हिसाब से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करी गई है। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी आज आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं क्या करूं, मैंने दोनों नेटवर्क चेंज कर ली, मैनेज करते हैं थोड़ा सा। प्रभु जी अब सही है। अब प्रभु जी आप एक काम कर सकते हो, ये जो स्क्रीन शेयरिंग जो है ना किसी और को दे दो और आप सिर्फ बोलिए ऐसे। स्क्रीन शेयरिंग में भी ये होता है, तो आपके जो को होस्ट है आप उनको बता सकते हो। प्रभु जी अब सही है, वैसे आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं, फिर हम अगली क्लासेस को करते रहेंगे। ठीक है, जी हरे कृष्णा। तारा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहाँ कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहाँ एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। यही नहीं बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर। आगे करिए, स्क्रीन ऊपर करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी लीव हो गई है, आप थोड़ा सा वेट करिए। प्रभु जी लीव हो गए। माता जी आपके पास है श्रीमद् भागवतम संहिता माता जी? नहीं प्रभु जी, आप भेज दीजिए मुझे। प्रभु जी मेरे पास पीडीएफ है पर उसमें भूमिका नहीं है। नहीं, इनके पास है, मेरे पास प्रभु जी। लाख प्रभु के पास। पर प्रभु जी आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट में हाँ, वो बार बार लीव हो रहा है ना, उसके कारण प्रॉब्लम है। मैं आपको कोर्स बनाता हूँ, आप प्रोजेक्ट करिए और यहाँ से मैं मोबाइल से ज्वाइन करके जी प्रभु जी आपको कोर्स बना दिया। कुमुद माता जी वो एक्चुअली पीडीएफ जो दिखा रहे हैं वो उन्होंने ही शेयर करी थी, तो सेम रहना ठीक है जी।
कोई बात नहीं प्रभु जी, अगर मुझसे भी स्क्रीन शेयरिंग होता है मैं कर सकती हूँ। जी जी इफ यू आपको अगर करवाना हो कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत हो कि कोई ना आ सके तो मुझे बता दीजिए एनी टाइम। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु जी क्या डाउनलोड होने में टाइम लगेगा क्या? नहीं माता जी, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है अच्छा, होने में। इस बीच प्रभु जी क्या से क्वेश्चन पूछ सकती हैं छोटा सा इसी से रिलेटेड? नहीं, फिर वो पूरा डिस्कशन हुए हो जाएगा। इतना हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर किसी के पास है। जी मैं हाँ कर सकती हूँ प्रभु जी। हाँ, हरे पढ़िए कृष्ण। श्री कंटिन्यू करिए। प्रभुपाद की जय। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच और दूसरा नैमिषारण्य में श्रील शुद्ध गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने जी माता श्रीमद् जी, जी माता जी, थोड़ा होल्ड करिए। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि भले ही यहाँ पे पैरेलली 2-3 डिस्कशन मिलेंगे, ऐतिहासिक घटनाओं का भी रेफरेंस मिलेगा। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अरे ये क्या है, क्या लिख दिया? नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दार्शनिक साहित्य या ज्ञान। तो जो ज्ञान उसमें से निकल के आ रहा है, जो फिलॉसफी निकल के आ रही है, उस पे ध्यान देना है। काल क्रमिकता नहीं। ये मत सोचिए कब क्या हुआ नहीं हुआ, ये आगे पीछे हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप फिलॉसफी को ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है उसको ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी मेरे पास ही बुक है। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी शेयर तो हो गया ना? इस संस्करण के अनुवादक नहीं आए प्रभु जी। पढ़ूं प्रभु जी? मैं शुरू तो करूं? मैंने शेयर कर दिया था प्रभु जी। नहीं आ रही शेयर है। स्क्रीन करके ऑप्शन शेयर आएगा। नहीं हुआ है स्क्रीन करना प्रभु जी। होगा प्रभु जी। अगर आप पीडीएफ आप चैट बॉक्स में शेयर कर दे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। ग्रुप में डालते तो मैं भी कर सकती हूँ शेयर। तो कुमुद माता जी कोशिश करिए, मैं आपको बनाता हूँ। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दो जो परफेक्ट रहेगा, इजीली कर सकूंगी उसमें। अनुराग प्रभु जी आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। प्रभु जी मेरे पास है, लेकिन मुनियों की जिज्ञासा पहले चैप्टर से है, आगे वाला है नहीं मैं शेयर कर सकता। मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रस्ताव में थोड़ा सा रह गया, एक पेज और। बुक भी मेरे पास भी है तो कोई बात नहीं प्रभु जी, हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी शेयर बची है प्रस्तावना, हम पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी आप पढ़ सकते हो। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहाँ इसका रसास्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंदों को पढ़े। अगला पढ़ो प्रभु जी। हाँ कंटिन्यू करें।
श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषा जनता और व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद में से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद जी के त्रोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी परण दास द्वारा जारी रखा गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो श्रीमद् भागवतम की रचना हुई उसमें पहले 10 स्कंद जो है वो प्रभुपाद जी ने खुद लिखा, उसकी टीकाएं, और 10वें भी पूरा नहीं, 10वें का कुछ भाग लिखा हुआ है। और बाद में जो 2 स्कंद बचे उसको किसने लिखा है? प्रभुपाद जी के शिष्य हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी पराण धन दास द्वारा। और अच्छी बात यह है कि जब आप 10वां स्कंद खोलेंगे ना, जो हिस्सा उनके शिष्यों ने लिखा है, उसमें उन्होंने प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई कृष्णा बुक का उल्लेख किया है, क्योंकि कृष्णा बुक जो है वो 10वें स्कंद का ही समरी है। तो यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा है कि इस श्लोक को या इस लीला को प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में ऐसे समझाया है। इस तरीके से उन्होंने तात्पर्य लिखा है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम लिख के हम श्रेय ले लें, हम अपनी फिलॉसफी लिख दें, हम अपनी चीजें लाएं। प्रभुपाद ने कृष्ण बुक लिखा, 10वें स्कंद को समझाया। हम 10वें स्कंद जो भागवतम के तात्पर्य को लिख रहे हैं वो प्रभुपाद की किताब कृष्ण बुक से लिखेंगे, और फिर 11वां और 12वां उन्होंने लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है, क्योंकि इतना बड़ा तात्पर्य लिखना है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी 10वें स्कंद प्रभुपाद खुद लिख पाए, ये बहुत बड़ी बात है। बाद में उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया, इसीलिए संभव हो पाया। अगर वो लिखते तो अब सोचिए कैसे संभव हो पाता। जी आगे पढ़ेंगे। पढ़ो प्रभु जी। किसी और के पास किताब है तो वो पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति के व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्म स्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। तो हमें पता चलता है कि जो ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं वास्तव में वो कितना महान ग्रंथ है। कोशिश करें, अगर आपके पास ये ग्रंथ नहीं है तो आप इसे मंगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वास्तव में ये ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो इससे हमारे प्रस्तावना खत्म होती है। भूमिका जो है वो हम कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। भूमिका में प्रभुपाद जी ने थोड़े से चैतन्य महाप्रभु
के जीवन के बारे में बताया है। क्यों चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, वो हम कल जानेंगे, बड़ा ही रोचक है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया है, कुछ बताना हरे चाहते कृष्णा हैं। प्रभु जी। जी जो आप बता रहे थे कि व्यास जी वो सत्ता क्या आपने बोला था, कौन सा अवतार है? साहित्यिक, अच्छा, साहित्य लिखने के लिए साहित्यिक अवतार। ठीक है, आप देखेंगे इस शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया है ना। नहीं साहित्यिक तो लिखा हुआ है, नहीं प्रभु लेकिन जी वो आपने पूछ कोई रहे हैं और वर्ड यूज किया था। शक्तया माता जी, शक्तया अवतार। ये क्या होता है प्रभु जी? शक्त्यावेश। शक्त्यावेश यानी जिनको स्पेशल शक्ति मिली है, एम्पावर्ड। ओके प्रभु जी, वही वो वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे एक दो कृष्णा। वर्ड है वो पूछना चाहती हूँ प्रभु जी। देखिए, यहाँ शील हमको अभी ये नहीं समझ में आता कि शील का जो है यहाँ पे शील वेद व्यास शील भक्ति वेदांत सरस्वती जी के लिए भी यूज होता था यहाँ पर। तो इससे ये क्या तात्पर्य पता चलता है कि किस व्यक्ति को ये मिलता है। और एक हृदयंगम वर्ड, दो वर्ड है। शील का प्रभु जी मतलब समझा दीजिए, और हृदयंगम का। हृदयंगम, ठीक है। शील मतलब श्री मतलब राधा रानी। तो वास्तव में जो व्यक्ति ने भक्ति में श्री राधा रानी के चरणों तक पहुंच गए, यानी श्री राधा रानी की कृपा उन्होंने प्राप्त कर ली है, क्योंकि भगवान तक पहुंचना है श्री राधा रानी के थ्रू। जिनको श्री राधा रानी की कृपा मिल गई है, जिनको भगवान की प्रेमा भक्ति मिल गई है, उनके आगे हम शील इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शील कहते हैं। ओके। और हृदयंगम मतलब, अब उसको किस कॉन्टेक्स्ट में हृदयंगम मतलब कि उन्होंने, जो इसमें लिखा हुआ था कि व्यासदेव जी ने जब इनको सुनाया सुखदेव गोस्वामी को, तो उन्होंने हृदयंगम कर लिया, यानी कंठस्थ कर लिया, उनके हृदय में उतर गया पूरी तरीके से। अब उन्हें कोई बाय हार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, नाइस वर्ड, बाय हार्ट हो गया ना। हम कहते हैं ना अभी बाय हार्ट है, अभी तो मैं सुना सकता हूँ, तो वैसा है। जी। और वो दो पर्सन थे इस्कॉन के, जिन्होंने इसको बाद में लिपिबद्ध किया, उनका नाम क्या था प्रभु जी? हाँ वो देखिए, इसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी परायण धनदास। हृदयानंद गोस्वामी और गोपी परायण दास। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पहली बार जुड़ा हूँ, कौन सी बुक रीडिंग चल रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फ्रॉम वेरी फर्स्ट पेज। शुरुआत ही है, बिल्कुल प्रस्ताव नहीं चल रही है। कल हमने शुरू किया प्रस्तावना भी, हाँ प्रस्तावना भी नहीं है, भूमिका से प्रस्तावना खत्म हुआ है, एंड हो गया। कल से थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। इंट्रोडक्शन चलेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु माता जी। प्रभु जी मुझे परीक्षित महाराज को जो 7 डेज के लिए बताया था कि उनका डेथ हो जाएगी 7 डेज पे, तो मुझे इसके बारे में सुनना है, मुझे मतलब जानना है कि क्या था ये। क्या जानना है? क्या जानना है? परीक्षित महाराज जी को जो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको ऐसा क्यों बोला था, और मतलब क्या हुआ था फिर वो 7 डेज में, वो थोड़ा क्या हुआ था? ओके, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। तो परीक्षित महाराज जंगल में थे और किसी कारणवश वो भटक गए थे। देखिए ये लीला है, परीक्षित महाराज भगवान के बड़े भक्त हैं, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और वो एक ऋषि की कुटिया में घुसे, बहुत प्यास लगी हुई थी उन्हें, और एक ऋषि, क्या नाम है उन ऋषि का, कोई बता सकता है? शंगी ऋषि के पुत्र साबिक ऋषि। नहीं, पुत्र तो बाद में, कौन ऋषि बैठे हुए थे ध्यान में? संगी ऋषि। तो ऋषि को बहुत प्यास लगी, परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी, और उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। क्योंकि ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, बगल में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको अपनी तलवार से उठाया और सांप उस ऋषि के गले में डाल के चले गए गुस्से में। बाद में श्रृंगी, जो उस ऋषि के पुत्र थे, वो आए और अपने गले में, अपने पिता के गले में जब उन्होंने उस सांप को देखा, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। जिसने ये कार्य किया है वो 7 दिन के अंदर मर जाए।
तो ऐसे उनको श्राप मिला। पर जब उन्हें श्राप का पता चला तो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने पूरी तरीके से राजपाट को छोड़ दिया और शरणागत हो गए भगवान के गुरु के और प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर दिस भागवतम को सेपरेट प्लेलिस्ट इफ इट इज देयर मींस इट विल बी गुड प्रभु जी, दैट्स सजेशन। प्लेलिस्ट प्रभु जी, सेपरेट प्लेलिस्ट। माता जी ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है माता जी ने, प्लीज वो अंत में मिलता है माता जी, अगर स्टार्टिंग में मिल गया तो अच्छा स्टार्टिंग में ही होगा। तो दिया है माता जी, अभी तो दिया है, थोड़ी देर ही हुई है माता जी। यस, थोड़ी देर पहले ही दिया, देख लीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैंने माता जी को शेयर कर दी थी, मेरे पास थी तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसको अभी डेली 8 PM हिंदी बोल रहे हैं, है ना? बेटर रहेगा, बेटर। क्योंकि इसमें अभी 8 प्रभु जी का जो आइडिया है वो चाहते हैं कि यहाँ पे 8 PM की हिंदी क्लास रेगुलर चले, है ना? रामेश्वर प्रभु की ये जो डिजायर है, तो हम चला रहे हैं इसको डेली 8 PM हिंदी बोल के। पहले मोर टॉपिक्स। यस प्रभु जी, परफेक्ट रहेगा जी, ठीक है, परफेक्ट रहेगा जी, बिल्कुल। प्रभु जी वो विभांडक ऋषि थे जो श्रृंगी के पिताजी थे। क्या नाम बताया? शमिक मुनि। शमिक मुनि, शमिक। ओके, नेक्स्ट कोई किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये ऋषि थे ना, उनके नाम को मुझे स्पेलिंग बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली उनका क्या नाम था। माता जी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, क्या पूछ रहे हैं? किसकी स्पेलिंग पूछ रही है, किसकी स्पेलिंग पूछ नहीं, रही जो है? उनके ऋषि मुनि थे, जिनके आश्रम ऋषि में की। जाते हैं। फादर का नाम है शमिक। नेम की स्पेलिंग। हाँ, फादर का नाम है शमिक, SHAMIK, शमिक। और पुत्र का नाम है श्रृंगी, SHRINGI, शमिक और श्रृंगी। ठीक है, श्रृंगी, SHRINGI, श्रृंगी, एंड फादर इज शमिक। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम चलेंगे, कल हम मिलेंगे और हम भूमिका शुरू करेंगे। ठीक है, आज के थोड़ा सा जो हमारा कंफ्यूजन हुआ, प्रभु जी आप ग्रुप में एडिट नहीं हो, एडिट नहीं हो। हाँ, ग्रुप में एडिट नहीं हो आप। नहीं, हाँ, मैं यस प्रभु जी, दोनों ग्रुप में एडेड है, 8 PM में दोनों ग्रुप में एडेड। आप दिख नहीं रहे हो, इसीलिए आपका नाम यहाँ पर कुछ है और वहां पर दिख ही नहीं रहे हो आप, इसीलिए। प्रभु जी जो है ना वो शिक्षित हो चुके हैं। हाँ माता जी, पर नाम दीक्षित हो चुके पता है, पर नाम चेंज तो हो गया है है ना ग्रुप में। नाम आ रहा है माता जी। हाँ आ रहा है। देखेंगे हम गोयल सर का नाम बदल गया है ना, इसलिए पूछ रही है वो। और फिर गौरव मनमोहना दास। प्रभु जी, माता जी मेरा कर्मी नाम है, कर्मी नाम मेरा गौरव गोयल है और जी प्रभु जी हमको याद आ गया प्रभा माता जी का। आप प्रभु जी ऐड भी नहीं होना इसमें, तो फिर दिखना चाहिए। मिल जाएगा। माता जी एडमिन है प्रभु जी, गौरव। जैसे भूमिका माता जी है, NND प्रभु जी है, सभी दिख रहे हैं, आपका नाम नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, सिर्फ नंबर है। एडमिन में ही है माता जी, एडमिन। ओके, चलेंगे फिर आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।